आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। आज सिंपल समाचार के रूबरू कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मंदसौर जिला कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाबदारियां मिलती है और वे लगातार एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी आदेश होता है उस आदेश को सिरधारी करने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। लगातार विधानसभा चुनाव में इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से जुड़ी जो भी जवाबदारियां उन्हें मिलती है वे लगातार सक्रिय रहते हैं और संगठन के मुताबिक काम करते आ रहे हैं। नाम है सुल्तान सिंह गुर्जर। तो सुल्तान सिंह जी गुर्जर, आपका आज सिंपल समाचार के रूबरू कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका स्थानीय परिचय क्या है और लगातार आप संगठन में सक्रिय हैं, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? नमस्कार सभी सिंपल समाचार के दर्शकों को मेरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के छोटे से गांव सालिया का रहने वाला हूं और मैं जब बचपन से पढ़ाई करता था उसके बाद में मेरे अंदर एक भाव आया कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके मुझे राजनीति करके समाज का और देश की सेवा करना है। मैं रोकना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस का ही क्यों आपने चुना कि कांग्रेस से ही जुड़े? कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी के अंदर ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, ना कोई जाति धर्म। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म का सम्मान करती है और देश में भाईचारे की बात करती है और नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात करती है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना है। तो अभी फिलहाल में क्या दायित्व है आपके पास? मैं अभी अखिल भारतीय ओबीसी कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ और गुजरात का ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ। अभी 2 दिन पहले हमें एआईसीसी से फोन आया कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष के अंत में होना है और आप लोगों को बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर 11 अगस्त को सुबह पटना पहुंचना है। वहां पर हमारा कैंप ट्रेनिंग कैंप होगा। उसके बाद में पार्टी हमें आगे जो विधानसभा में जहां भेजेगी वो वहां अलॉट किया जाएगा। उसमें 100 दिन हमको रुककर वहां की जनता की नब्ज और उनकी आवाज को सुनना है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के सहयोगी की सरकार बिहार में बने और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है जनता की किस आधार पर अगर सरकार बनेगी तो हम बिहार की सेवा करेंगे, वो चीज हमको आम जन तक पहुंचाना है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अभी जो आपको दायित्व सौंपा गया है जी, उसके अंदर आप बिहार जा रहे हैं तो क्या क्या फीडबैक रहेगा आपका, क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से वहां काम करके आप जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी दिल्ली को सौंपेंगे? अभी हमको ऊपर से निर्देश आया है कि आपको बिहार पहुंचना है। अभी हम बिहार पहुंचेंगे और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी और वहां के प्रभारी कृष्णा अलवारू जी से हमसे जूम ऐप पे मीटिंग की है। हमारे जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री के राजू जी उन्होंने मीटिंग की। हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जय हिंद सर ने भी मीटिंग की। तो हमें आगे की रणनीति पटना पहुंचने के बाद में बताई जाएगी, तो फिर मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो सुल्तान सिंह जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं मंदसौर जिले में और भी कांग्रेस नेता हैं, लेकिन देखने में आया है कि आपको लगातार एआईसीसी जो कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है दिल्ली में, वहां से जवाबदारी मिलती है। तो हमेशा देखा जाता है कि आप कोई भी छोटे नेता हैं तो किसी बड़े नेता का भी उसमें मार्गदर्शन मिलता है। तो कोई आका होता है या कोई गुरु होता है, तो आपका गुरु या आका कुछ जो भी कह लें कौन है? आप सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि कोई आका होता है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान देती है और राहुल गांधी जी की सोच है कि चाहे जो गरीब व्यक्ति हो उसे पीछे की लाइन से खड़ा उसको सामने लाया जाए। रही बात आप राजनीति गुरु की बोल रहे हैं, तो राजनीति गुरु क्या, मध्य प्रदेश के जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के राज्यपाल रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब के सुपुत्र और मध्य प्रदेश विधानसभा में 7 बार के विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, परम आदरणीय श्री अजय सिंह राहुल भैया जी मेरे मार्गदर्शक है, मेरे आशीर्वाद दाता है और मैं उनको अपना राजनीतिक पिता मानता हूँ। पिता जी, बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, राजनीतिक गुरु होते हैं, राजनीतिक आका होते हैं, लेकिन सुल्तान सिंह गुर्जर
अजय सिंह राहुल भैया जो कि विधायक हैं चुरहट से सीधी जिले की चुरहट से विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो वे आप कह रहे हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं। चलिए अच्छी बात है, उनके मार्गदर्शन में सुल्तान सिंह गुर्जर काम कर रहे हैं। एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अब जो राहुल गांधी हैं वे क्या पूर्णतः परिपक्व हो गए हैं? लग रहा है कि अब वो मतलब धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है। राहुल गांधी जी शुरू से परिपक्व है, वो पढ़े लिखे नेता है, वो देश की आवाज को समझते हैं। और राहुल गांधी जी उस खानदान से आते हैं कि जिन्होंने आज से जब भारत गुलाम था तब नमक तोड़ो कानून के लिए दांडी यात्रा करी थी, और आज उन्हीं राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करी और आम जन तक पहुंचे और लोगों को एक मैसेज दिया कि मैं पैदल चल के आपके दुख दर्द को समझता हूं। इससे बड़ा मैंने मेरे जीवन में राहुल गांधी जी जैसा आम गरीबों का नेता नहीं देखा। चलिए अच्छी बात है। सुल्तान सिंह गुर्जर जो है विधानसभा चुनाव बिहार के मद्देनजर रवाना हो रहे हैं। हम शुभकामना देते हैं कि आपका जो राजनीतिक भविष्य है वह उज्जवल रहे। सिंपल समाचार के लिए विक्रम सिसोदिया, मंदसौर। धन्यवाद, नमस्कार सर।